दोस्तों, बहुत मेहनत करके हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। और सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे जो रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर दबा करके उसके बाद जो घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है। तो आप जी खोल करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी राय दें। भारत अपनी हठधर्मी पर कायम है, चाहे वो कश्मीर की सरहद हो, चाहे वो लद्दाख का एरिया हो, या फिर हम देखें कि नेपाल से जो जुड़ी सरहद है वहां पर भी भारत की जानिब से तजावुज किया जा रहा है। चीमा साहब, आपकी जानिब आऊंगा। सरहदी इलाकों में तामीराती सरगर्मियों से मुतालिक जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यह मंसूबा 2000 में बना था और 2012 में इस मंसूबे पर काम शुरू हो चुका था, लेकिन इस मामले ये जो मामला खड़ा हुआ है, इसकी ज्यादातर वो कह रहे हैं इसके पीछे सियासी पहलू जो हैं वीपी मलिक साहब कह रहे हैं कि सियासी वजूहात हैं जिसके बायस ये मामला हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि चाइना को ये बात जरूर खटकती है कि ये जो तामीरात हम कर रहे हैं, जो कि पहले से हमने 2012 में शुरू की थी, वो कहीं ना कहीं हमने मुकम्मल जरूर करनी है। और 2022 तक का टारगेट है उनका कि तकरीबन 66 के करीब उन्होंने जो है काउंटिंग की हुई है कि रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप करना है। तो आप क्या देखते हैं कि ये मामला आने वाले दिनों में मजीद बढ़ने जा रहा है? देखें, पहली बात तो ये है कि जो इंडियंस हैं वो डेफिनेटली ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। चीनी उनको रोकने की कोशिश भी करें, ये मेरा ख्याल है उनको इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि दोनों का बॉर्डर के ऊपर कुछ 2600-2700 किलोमीटर का बॉर्डर है और मामलात बड़ी दफा खराब हुए हैं, लेकिन जिसे आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, इंडियंस का ये मौकफ है कि एलओसी के ऊपर तो हमारी लड़ाइयां रहती हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन कभी जो एलएसी है, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके ऊपर कभी गोली भी नहीं चली। सो मामलात जो हैं वो नॉर्मल रहेंगे। ये इंडियन पर्सपेक्टिव है। लेकिन मैं देख रहा था कि इंडियन जनरल है डीएस हुडा, वो कह रहे थे कि देयर वाज एन एलिमेंट ऑफ कोर्जन। इट मींस कि जो चीनियों ने किया है भारतीय फौज के साथ, उसमें कोर्जन थी। इसका मतलब यह है कि वहां पे जो आपस में दक्कम पेल हुई, लड़ाई हुई, तो इसको अगर आप देखें कि ये बॉर्डर पे रहती हैं और दोनों फौजें जो है वो बैनर लेके आ जाती हैं, चीनी भी बॉर्डर बैनर लेके आ जाते हैं, इंडियंस भी लेके आ जाते हैं और कहते हैं जी यहां से पीछे हट जाएं। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है, जब ये मामला खराब हुए बॉर्डर पे, तो जो चाइनीज मीडिया था उसने इसको प्ले किया, क्योंकि चाइनीज ये समझ रहे थे, क्योंकि इंडियन मीडिया बड़ा प्रोएक्टिव रहता है और हमेशा फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी के जो गोल्स हैं और एंटी चाइना बात करता है और एंटी पाकिस्तान बात करता है, तो वो इसको प्ले अप करेगा, लिहाजा पहले वो प्ले अप करें। तो चीनियों ने ज्यादा प्ले अप कर लिया, लेकिन इंडियन मीडिया ने इसको डाउन प्ले किया है। हालांकि ये बात उनके लिए भी सरप्राइज वाली थी और हमारे लिए भी सरप्राइज वाली है। मेरा ख्याल है कि ये एक पॉलिटिकल लेवल की डिस्कशन, जो मामला है, जो पॉलिटिकल माइलेज नरेंद्र मोदी साहब लेना चाहते हैं, वो कभी पाकिस्तान के साथ मामला खराब करके, कभी चीन के साथ। हालांकि देखिए, आपको पता है इंडिया चाइना की तकरीबन $100 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है। अब इस बायलैटरल ट्रेड में जो इंडियंस हैं वो बड़े डिपेंडेंट है उनके ऊपर, और चीनी भी डिपेंडेंट है। सो वो जो परसों चाइनीज एम्बेसडर सन वेडोंग का बयान आया है, ये एम्बेसडर चीन के पाकिस्तान में भी रह के गए हैं कि ड्रैगन एंड एलिफेंट्स विल डांस टुगेदर, कि हमारा जो मसले हैं वो कम्युनिकेशन से ठीक हो जाएंगे। और जो ऊपर से आपको पता है अमेरिकी सदर का भी बयान आ गया, उन्होंने कहा जी कि मेरी बात हुई है, नरेंद्र मोदी साहब नाराज हैं, और इंडियंस ने कहा जी कि हमारी तो बात ही क्यों नहीं हुई, और प्रेसिडेंट ट्रंप को बड़ी इंसल्ट का सामना करना पड़ा है। सो मेरा ख्याल है कि जो टेक्निकल लेवल पे बॉर्डर पे छोटी मोटी ये टसल चलती रहेंगी, लेकिन ऊपर स्ट्रेटेजिक लेवल पे दोनों अफवाज की और मुल्कों की एक दूसरे के ऊपर बड़ी शदीद डिपेंडेंस है। अब मसला यहाँ पे आ जाता है कि जो अमेरिकन हैं वो ये समझते हैं कि हम इंडिया के ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इंडिया को बड़ा स्टेटस दे रहे हैं। उनके फॉर एग्जांपल उन्होंने इंडो पैसिफिक में जो अपनी पैसिफिक कमांड थी उसका नाम रख दिया इंडो पैसिफिक कमांड, ताकि इंडिया को एक रीजनल प्लेयर खड़ा किया जाए। चीनी ये समझते हैं कि इंडिया को आप खड़ा कर भी दें तो उनको कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भले अमेरिका हो या इंडिया हो, ये एक जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका ऑलरेडी चीन को कंटेन करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन जो इकोनॉमिक डिपेंडेंस है उसका कोई सोल्यूशन नहीं है इनके ऊपर। लिहाजा यही वजह है कि इंडिया ये समझता है कि हमें चीन के साथ जो अपने मसले हैं उनको डाउन प्ले करना चाहिए। आपको पता है कि चीनी सदर जब पिछले साल आए थे, इंडिया में आए थे, तो इंडिया ने उनको बहुत बड़ा वेलकम दिया था, और इतना वेलकम अमूमन वो देते नहीं है किसी लीडर को। लेकिन वो असल की चीज यही थी कि जो चीन है, तो चीन जो है वो उसके साथ, चीन आपको पता है, चीन भले हमारा दोस्त है
लेकिन वो फेमस एक चाइनीज प्रवर्ब है, दे डू नॉट प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स। लेकिन अमजद साहब, लेकिन एक प्रेसिडेंट शी जिन ने ये भी कहा था कि वो जल्द ऐसे इलाकों पर जिन पर चीन का दावा है वो वापस लेंगे। तो ये मामला जो है, अगर बात की जाए तो किस हद तक चीन जा सकता है वो इलाके जिन पर उनका दावा है वापस लेने के लिए? देखिए, मुझसे सवाल पूछा जी आपसे। जी मुझसे पूछा ही है चीमा साहब? जी आपसे, अमजद साहब आपसे पूछा। अच्छा, देखिए बात ये है, यहां पे हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि अमेरिका हमेशा उसने सारी जंगें जितनी भी जो कुछ किया है वो कोलिशंस बना के करता रहा है, और उसका हमेशा से ये रहा है कि वो अलायंसेस तैयार करता है और अकेले वो कभी भी किसी फसाद में नहीं घुसता, क्योंकि दूसरों को शामिल करके उनका पैसा भी लगवाता है और उनके लोग भी मरवाता है। ठीक, ये इंडियंस को बिल्कुल पता है। ये गेम वहां चलती है जहां आपके कॉमन बॉर्डर्स ना हो। इंडिया का सबसे बड़ा डायलेमा ये है कि उसके चाइना के साथ बाउंड्रीज मिलती हैं, वो उस इत्तेहाद का हिस्सा अगर बन जाता है तो ना ऑस्ट्रेलिया को कोई तकलीफ पहुंचेगी खास, ना ये तकलीफ पहुंचेगी जापान को, और सबसे ज्यादा नुकसान होगा तो इंडिया का, क्योंकि इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो चाइना के साथ मिलती हैं। लिहाजा कहने को वो उस इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन उनकी एक्सरसाइजेज में इंडिया हिस्सा नहीं लेता रहा। उनके अभी जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उन्होंने कहा कि जनाब अमेरिका अपने नुक्ता नजर से हमें देखता है और हमारे पास वो असला बेचना चाहता है जो वो समझते हैं कि उनको जरूरी है, जो हमें चाहिए दर हकीकत हम वो असला वो नहीं है जो अमेरिका ऑफर कर रहा है। तो बात यह है कि यहां भी एक इख्तलाफ मौजूद है। इंडिया एक ही जंगल में एक ही जगह पे रह के तो शेर के साथ वो बैर रखने वाली बात है कि आपका हमसाया है नेक्स्ट डोर, आपकी बाउंड्रीज मिलती हैं, और अगर आप उसके साथ एक फसाद खड़ा करने तो सबसे बड़ा तो तमाशा आपके घर लगेगा। तो इस वजह से इंडियंस इतने एंथुसियास्टिक नहीं हैं कि वो चाइना के खिलाफ उधर खड़ा हो। फिर दूसरी बात यह है कि चाइना ने उनको कई जगहों पे इन्वॉल्व किया हुआ है, जो कि अगर वो अमेरिका के साथ हिस्सेदार है तो इधर नहीं है। शंघाई कोऑपरेशन जो एग्रीमेंट है उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन में भी मौजूद है वो, इसी तरह ब्रिक्स में मौजूद है। ऑल्दो वो इतनी फाल नहीं है, लेकिन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत फाल है, उसमें तो रशिया वगैरह मौजूद है। इंडिया ने बड़ी कोशिश से वहां जगह ली है। तो इस वजह से ये एक ऐसा किस्सा है कि यहाँ पे मफादात भी दोनों के मिलते हैं कि आप ट्रेड भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ इंडिया के लिए मसला भी है कि वो चाइना के साथ बहस नहीं खोल सकता। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि चाइना के लिए भी इशू है। अब मिसाल के तौर पे गलवान रिवर वैली जो है जहां पे वो गए हैं चाइनीज, वो मुतनाज़ा नहीं थी, वहां कोई झगड़ा नहीं था, वहां ये LOC ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर कोई डिस्प्यूट नहीं था। ये वो चीज इंडियंस को परेशान कर रही है कि यहां वो क्यों आगे आए। तो कहने का मकसद ये है कि इस सारी जो उन्होंने इंटरेस्ट की है, इसमें एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव भी उनका मौजूद है। मेरा अपना अंदाजा है कि जो बार बार इंडिया ने CPEC के ऊपर जितना भी एतराजात उठाए, और अभी डैम के ऊपर भी उन्होंने कहा जी चाइनीज से प्रोटेस्ट किया कि हमारी सॉवरेनिटी वायलेट हो रही है, ये वो इशू है जहां चाइना ये समझता है कि मोदी एक ऐसा हुक्मरान आ गया जो यकतरफा खुद ब खुद कदम उठाता जा रहा है और इसको कहीं चेक करने की जरूरत है, एक चीज। दूसरा ये है कि क्या 60-70 बिलियन डॉलर की एक इन्वेस्टमेंट जो कि एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, उनका फ्लैगशिप CPEC जो है वो फ्लैगशिप उनका प्रोजेक्ट है और उनको एक बड़ी स्ट्रेटेजिक ओपनिंग मिल रही है इंडियन ओशन में, क्या वो भारत के रहमो करम पे छोड़ दें? अगर भारत के रहमो करम पे वो छोड़ दिया जाए और भारत आपको कल को वहां पे कोई ऑपरेशन करके यहाँ पे मसाइल पैदा कर दे, खासतौर पे गिलगित बल्तिस्तान में, तो क्या चाइना सारा ये देखता रहेगा तमाशे के तौर पे? तो मेरा अपना ख्याल है कि इसमें पीछे कुछ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जहां वो सिक्योरिटी भी क्रिएट करना चाहते हैं अपने CPEC के लिए, कि ये ना हो कल को ये हमारे लिए मसला बना रहे। कामिल साहब, आपकी इसको मैं इसको बहुत इस तरह सीधे से बातचीत नहीं देखता कि एक ऐसे ही आपका जमीन पे कोई झगड़ा, जमीन आपने ये 3 किलोमीटर आगे आ गए और ये आपके लिए बड़ी अचीवमेंट होगी, नहीं, इसका कुछ मकसद मौजूद है। खासतौर पर गलवान वैली में जब वो गए हैं वहां तो कोई झगड़ा था ही नहीं, वहां तो कुछ नहीं था। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी कोई आज नहीं बनना शुरू हुआ, काफी देर पहले से था।
लेकिन मोदी ने जो 2012 से बन आर्टिकल रहा है। 370 खत्म किया, फिर यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट किया, चाइनीज प्रोटेस्ट करते रहे, ये वो चीजें हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली चाइना ने एनालाइज की हैं और उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि नहीं, इसको यकतरफा कदम उठाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। कमर साहब, तो मेरा उससे अंदाजा यह है कि बातचीत होगी और बातचीत चलती रहेगी, बड़े ठंडे माहौल में रहेंगे, लेकिन चाइना अपने ट्रुप्स यहां से वापस नहीं ले जाए। ठीक है कंवर साहब, आपका इसमें क्या ख्याल है कि और क्या वजूहात हो सकती हैं? जैसे एक सी पैक की वजह बताई, तो आपका क्या ख्याल है कि ये सी पैक भारत को जो खटक रहा है और हम देख रहे हैं कि कुछ ही फासले पर सिल्क रोड भी है वहां पे, तो क्या उसको सिक्योर करने के लिए चाइनीज ट्रूप की वहां पे डिप्लॉयमेंट हुई है? देखिए, मैं समझता हूं कि मेरी अपनी जाती राय इसमें यह है कंबर जैदी साहब कि भले इंडियंस और चीनी जो हैं वो बड़े आपस में वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है या बॉर्डर के ऊपर बड़े सख्त एक दूसरे को जस्टिस दिखा रहे हैं, लेकिन समवेयर अराउंड उनका जो गोल्स है वो शेयर्ड गोल्स है। वो गोल्स डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। और आपको पता है इस वक्त इंडिया ये नहीं चाहेगा कि, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी जो वेस्टर्न जो मैन्युफैक्चरर हैं वो कन्वर्ट कर रहे हैं, अपना बिजनेस चीन से उठा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो कोविड-19 आया है इसकी वजह से एक चीज दुनिया ने महसूस की है, और वो ये है कि दुनिया चाइना की सप्लाई चेन के ऊपर डिपेंडेंट है। दुनिया नहीं मजीद चाहती कि अगर इस तरह एक मुल्क जहां पे एक पेंडेमिक आ गई और उसके बाद वो उसकी सप्लाई चेन पे भी डिपेंडेंट हो, और उसके बाद वो बिल्कुल जो है वो उन्होंने, बल्कि मैं मौजूद था यूरोप में, तो वो कह रहे थे कि हमने जो है वो चाइना से इतने डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर कि हमने वहां से पेंडेमिक ले लिया। तो हालांकि पूरी दुनिया में गई है। तो मेरा ख्याल है इंडिया जो है ऑलरेडी एक बनना चाह रहा है कि वो अपने आप को मेक इन इंडिया का नाम देना चाहते हैं। सो मुझे लग ये रहा है कि जो अगर ये तासुर देंगे कि इंडिया और चाइना के हालात खराब है, तो अगर इसमें कोई नुकसान होता है बड़े पैमाने पे, तो शायद ये जो कन्वर्टर जो हो रही है, मार्केट जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां लगेंगी इंडिया के अंदर, वो ना लग सकें। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया भी इसको डाउन प्ले करेगा और डाउन प्ले करने की कोशिश करेगा। चीन थोड़ा इसमें ऑफेंसिव रहेगा बेशक, लेकिन देखें जो चीन की जो इंडिया की जो कैपेबिलिटी है और जो उसकी एस्पिरेशंस है, में बहुत फर्क